सादर नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की स्क्रोफुलोरिया नोडोसा की। साथियों, ये है तो बहुत छोटी दवा, ये रेयर मेडिसिन है, लेकिन एक दो चीज़ों के लिए, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो समस्या आपको मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा। जी हाँ साथियों, अगर आपके शरीर में ग्लैंड प्रोमिनेंट हो, गिल्टियां हो गई हो, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन आ गया हो, गिल्टियां हो गई हो, ग्लैंड्स हो गई हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा। ये दवा चूंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको गिल्टी है और इस दवा को आपने सही तरीके से सुन लिया, जान लिया और इसका प्रयोग समझ लिया, तो निश्चित रूप से आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप इस बात को लेकर के भयाक्रांत है कि इतनी गिल्टियां हमारे शरीर में हैं और मैं कहां कहां की सर्जरी कराऊंगा, और इसके बाद भी बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं साथियों कि गिल्टियों की सर्जरी के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से ठीक भी हो जाए। तो ये जानकारी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वीडियो के लास्ट में इस दवा का प्रयोग भी बताऊंगा और इसे एक्सटर्नली भी लगाया जा सकता है, मैं वो भी बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। साथियों, ग्लैंड्स आपके प्रोमिनेंट है, वो ग्लैंड कहीं की भी हो। देखे होंगे बहुत लोगों को गर्दन में कंठमाला जैसी गिल्टियां हो जाती हैं, मैंडिबुलर एरिया में गिल्टियां हो जाती हैं, ब्रेस्ट में गिल्टी हो जाती है, एक्जिला में गिल्टी हो जाती है, इंग्वाइनल एरिया में गिल्टी हो जाती है, और कभी कभी शरीर के और हिस्से में भी स्क्रोफुलर प्रोमिनेंसी हो जाती है, ग्लैंडुलर प्रोमिनेंसी हो जाती है, जिसे मेडिकल की भाषा में हॉडकिंस डिजीज भी कहते हैं। अब आपको कभी कभी तो क्या होता है कि पेनलेस होती है, लेकिन कभी कभी ये गिल्टियों में बहुत दर्द भी होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर गिल्टियों में दर्द हो रहा है तो ऐसी कोई पेन किलर भी नहीं है जो आपकी गिल्टियों के दर्द को खत्म कर दे। स्क्रोफुलोरिया नोडोसा उस पेन को भी खत्म करती है। आप जानते हैं, जब इसे दर्द हो रही तो आप क्या करिए कि इस दवा को ओरली तो लेंगे ही लेंगे, इसे एक्सटर्नली लगा भी सकते हैं। इसके एक्सटर्नल यानी मदर टिंचर को आप जो गिल्टी पेन कर रही है उसके ऊपर लगाइए, उसके पेन को कम कर देगी। और तो और अगर ये गिल्टी मान लीजिए कि मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही है और कैंसरस ग्रोथ हो गई है, उसमें भी इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो इस दवा को पीने के साथ साथ लगाने में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, कभी कभी क्या होता है कि हमारी माताओं बहनों के ब्रेस्ट में ग्लैंड हो जाता है, जिसको लेकर के वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी कराने के बाद सोचिए कि शरीर का जो है आकर्षण, शरीर का जो है एक जो उत्साह ही खत्म हो सकता है। भाई अब अगर आपको ब्रेस्ट में ग्लैंड है, अगर उसकी सर्जरी होगी और सपोज करिए कि आपके भी पूरी जीवन बचा हुआ है, आपकी लाइफ अभी बची हुई है, आप अपने जीवन को अभी पूरी तरह से जिए भी नहीं है, तो कितनी दुखद बात होगी। तो ये मेडिसिन आपके उस ग्लैंड को डिमिनिश करके और आपको धीरे धीरे इस समस्या से दूर कर देगी। साथियों, ऐसे तो होम्योपैथी में ग्लैंड की बहुत ही दवाएं हैं, तमाम दवाएं हैं, लेकिन स्क्रोफुलोरिया नोडोसा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। तो अगर आपको कहीं भी शरीर में गिल्टी है तो एक बार आपको इस बात को सोचना है कि मुझे सर्जरी के लिए अभी तुरंत नहीं सोचना है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि उस ग्लैंड का नेचर क्या है, और अगर आपने सही तरीके से इस दवा का प्रयोग कर लिया तो निश्चित रूप से आपको समस्या दूर हो जाएगी। कभी कभी साथियों ऐसी स्थिति आती है कि आप दवा का सही से प्रयोग नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में आप अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और इस दवा का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिटेड होगा। मैं इस दवा का प्रयोग भी आपको बता दूं कि आपको गिल्टी कहीं भी हो, अगर वो पेन कर रही है तो इसको लेने के साथ साथ उसको लगाना भी है, और नहीं कर रही है तो इस दवा को खाना है। साथियों, सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि गिल्टी को डिजॉल्व करने में मेडिसिन को अलग अलग एंगल में, अलग अलग पोटेंसी में यूज करना पड़ता है। तो इस दवा को लोअर पोटेंसी से शुरू करके हायर पोटेंसी तक ले जा सकते हैं। हाँ, कभी कभी अगर इस दवा को आप मदर टिंचर में यूज करते हैं
तो भी ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस गिल्टी का नेचर कैसा है, आपको किस पोटेंसी में लेना है। इसके लिए आप देखिए मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर भी चल रहा है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, क्लिनिक पर मिल सकते हैं, या अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और इस मेडिसिन का यूज भी समझ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज आपको गिल्टी अगर शरीर में है तो इस गिल्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा, ग्लैंड्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा, और खास तौर से हमारी माताएं बहनें जो ब्रेस्ट में ग्लैंड को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए आज बहुत ही अच्छी दवा मिल गई। साथियों, क्या आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां आप भविष्य में भी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।